हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिस मूवी का नाम द नन 2 है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करके जाएं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है फ्रांस से, जहाँ पर एक लड़का फुटबॉल खेलते हुए आता है और उसका नाम जैक होता है और वो एक चर्च में फादर के साथ रहा करता है और फादर उसे वाइन लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ हरकतें हो रही थी, जैसे कि फुटबॉल को अंदर करे तो वो खुद ही बाहर आ जा रहा था और फिर अचानक वाइन की बोतल फट जाती है और वो सीधा फादर के पास जाता है और तभी फादर को भी लगता है यहाँ कुछ है और वो देखते हैं कि एक जगह से धुआं निकल रहा है और फिर अचानक वहीं से एक आत्मा आती है और फादर को टांग कर जला देती है, जिससे देख जैक भी डर जाता है। और फिर एक स्कूल में कई सारी सिस्टर पढ़ा करती हैं, क्योंकि वहाँ गॉड यानी कि चर्च के विषय में पढ़ाई होती थी और वहीं सिस्टर डेबरा और सिस्टर आयरन होती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी और एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे बच्चों की पढ़ाई होती थी और उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे बहुत शरारती थे और वो अपने प्रिंसिपल को सताने के लिए कॉकरोच ला के उनके कमरे में छोड़ देते थे। और वहीं पर मॉरिस नाम का शख्स भी होता है और उसकी दोस्ती सोफी नाम की लड़की के साथ होती है, साथ में टीचर से भी। तभी सोफी मॉरिस को एक ब्रेसलेट देती है, लेकिन वहाँ पर वो हरकती लड़कियाँ आती हैं और वो ब्रेसलेट ले लेती हैं और बोलती हैं तुम बस एक नौकर हो यहाँ के और कुछ नहीं। और फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और सब अपने अपने क्लास में जाते हैं, लेकिन मॉरिस उसे ले लेता है। और तभी एक डिलीवरी गर्ल आती है और वो दरवाज़ा बजाती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। लेकिन फिर अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर जाकर सामान रख रही होती है। तभी वो लड़कियाँ उसे डरा देती हैं और फिर वो सामान रख कर जाने लगती है कि तभी उसे लगता है अंदर कोई है और वो कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने फादर को मारा था। और फिर सिस्टर आयरन की आंख खुल जाती है और उसे कोई बोलता है तुम्हें कोई बुला रहा है और वो उतर कर जाती है। देखते हैं वहाँ पर मॉरिस होता है, जो कि काफ़ी बदला हुआ और उसकी आंखों में खून दिख रहा था। और तभी उसकी आंख खुलती है और वो सब चीज़ सपने में देख रही थी, क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह थी। उसकी माँ को भी सपने में हकीकत दिखाई देती थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें पागलखाने भेज दिया था। सेम वैसे ही सिस्टर आयरन के साथ भी होता था। और फिर उसे मिलने फादर आते हैं और बोलते हैं कि फ्रांस में अब तक कुल कई जाने जा चुकी हैं। मैं चाहता हूँ जिसे आपने सपने में देखा उसका पता लगाएं, उसे क्या चाहिए और वो आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये तुम कर सकती हो, मुझे पता है। और उसे कई फ़ोटो दिखाई जाती है और फिर वो ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर तलाश में निकल जाती है। लेकिन ट्रेन में उसकी दो सिस्टर डेबरा भी आ जाती है और फिर दोनों साथ में जाते हैं। और तभी वो लड़कियां सूफी को वहां ले जाती हैं जहां जाना सख्त मना होता है। वो स्कूल में एक ऐसा कमरा होता है जिसे बंद रखा जाता है, लेकिन वो सूफी को वहां ले जाती है और वहां बोलती हैं अगर तुम इस बकरे से आँख मिलाओगी तो तुम्हें एक जादू दिखेगा। और वो उसे नज़रें हटाने से मना कर देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। और वो जब देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और उसके पीछे आत्मा है। आत्मा आ जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाकर भागती है, लेकिन वो सब दरवाज़ा फिर से बंद कर देती हैं और वो अंदर डर जाती है। और तभी वहाँ मॉरिस आता है और सोफी को बाहर निकालता है और उन लड़कियों को डांटता है। और तभी टीचर भी सोफी को ढूंढते हुए आ जाती है और उधर सिस्टर आयरन एक चर्च में जा पहुंचती हैं जहां पर एक फादर को उस आत्मा ने जलाकर मारा था। और तभी सिस्टर आयरन को जैक दिखाई देता है, जो फादर का लॉकेट लेकर आया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोई नहीं है। लेकिन फिर सिस्टर आयरन उसकी जानकारी लेती है तो पता चलता है कि उसकी माँ ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है। और फिर सिस्टर आयरन को याद आता है किस तरह से वो मॉरिस से मिली थी। और फिर तभी सोफी को उसकी टीचर बुलाती है, लेकिन वो ऊपर की तरफ
चली जा रही थी और सूफी को बहुत डर लग रहा था। तभी उसे आत्मा दिखाई देती है और वो जल्द से नीचे आ जाती है। तभी सिस्टर आयरन होटल जाती है जहां उन्होंने रूम बुक किया था, लेकिन वहां पता चलता है कि कोई रूम नहीं बुक है इस नाम का। और फिर वो बाहर आ जाती है जहां उसे जैक दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो कहीं गायब हो जाता है। लेकिन उसके सामने एक किताबों की मानो लाइब्रेरी हो और वो किताब बहुत ज़ोरों से खुलना बंद होना चालू हो गई थी, जिससे सिस्टर आयरन काफ़ी डर जाती है और उसे दिखाई देता है कि किस तरह उसने मॉरिस को अपने बस में किया है। और फिर वो बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है और उसे घर ले जाती है जहाँ उसे डॉक्टर देख रहे होते हैं। और उधर स्कूल की प्रिंसिपल रात में किसी की आवाज़ सुनकर बाहर आती है जहाँ उन्हें मॉरिस दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रिंसिपल उस बंद कमरे में जाती है जहाँ उसने खुद ताला लगाया था, लेकिन वहाँ उसे उसका बेटा दिखाई देता है जो सिर्फ शक्ल से देखने में था। और वो वहीं प्रिंसिपल की मौत हो जाती है और सभी काफ़ी डर जाते हैं इस हादसे के बाद से। और उधर सिस्टर आयरन उस लॉकेट को लेकर सीधा लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर लाइब्रेरी का मालिक होता है। वो बोलता है कि वो जो भी है अपनी आँख के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि कुछ गोरों ने उसकी आँख निकाल दी थी लड़ाई के दौरान। और फिर वो सीधा उसी स्कूल की तरफ निकल जाती है जहाँ पर मॉरिस की होने की खबर मिलती है। और उधर मॉरिस सूफी और टीचर तीनों के साथ डांस कर रहा था कि तभी मॉरिस के ऊपर आत्मा आ जाती है और फिर दोनों वहाँ से भागते हैं कि तभी वहाँ पर सिस्टर आयरन भी पहुँच जाती है। और फिर वो मॉरिस से दूर रहने को बोलती है और सोफी सिस्टर आयरन को वहाँ ले जाती है जहाँ पर उसे वो लड़कियाँ ले गई थी जहाँ पर भूत है। अगर इस बकरे पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसमें से भूत आएगा। और फिर सिस्टर आयरन की दोस्त पीछे से टॉर्च से रोशनी करती है, जिससे सिस्टर आयरन को पता चल जाता है कि उसकी आँखें यहीं हैं। और वो सब ज़मीन खोदने लगते हैं और उधर कुछ लड़कियों को लगता है कि ऊपर कोई चल रहा है और वो देखने जाती है और उधर उसकी आँख मिल जाती है। और फिर बकरे के रूप में आत्मा आती है और सभी बच्चों पर हमला कर देती है। वो कैसे भी करके छुप जाते हैं और उधर मॉरिस सिस्टर आयरन के ऊपर हमला कर देता है और वो आँख गिर जाती है, लेकिन तभी सूफी उसे उठाकर भाग जाती है, जिससे मॉरिस उसके पीछे जाता है और वो बहुत ऊपर जाकर छुप जाती है, लेकिन उस आग की वजह से जान जाता है और फिर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन सूफी वहीं ऊपर होती है और उसे ढूंढते हुए सिस्टर आयरन भी आ जाती है, लेकिन वो बच जाती है और मॉरिस नीचे गिर जाता है। और फिर वहीं सिस्टर की दोस्त आ जाती है और वो आग सूफी सिस्टर आयरन को देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि मॉरिस की मौत हो गई। लेकिन अचानक उठता है और आँख को ऊपर कर देता है, जिससे वो आत्मा बाहर आती है जो कि बहुत ही ताकतवर होती है। उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा था और अब वो अपनी आग भी पा गई, लेकिन वो सिस्टर आयरन को जैसे ही ऊपर करके जलाना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं जलती। उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वहीं पर बहुत सारा तेल होता है जिसके ज़रिए उसे जलाने में कामयाबी मिलती है और इस तरह से उस आत्मा को मार दिया जाता है और मॉरिस को भी सही सलामत बचा लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने द नन 2 मूवी को एक्सप्लेन किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर मूवी है, तो अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।